अब बात करते हैं खाद की किल्लत की। टीकमगढ़ में खाद की समस्या को लेकर किसान जो है सड़कों पर आ चुके हैं। अस्पताल चौराहे पर किसानों ने चक्का जाम किया। मौके पर पुलिस पहुंची, किसानों को समझाइश दी। डीएपी खाद की मांग को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आरोप है कि वे पिछले 2-3 दिनों तक लाइन में लगकर खाद का इंतजार करते रहे। 2-3 दिनों से लगातार लाइनों में लगे रहे पर उन्हें खाद नहीं मिली और कालाबाजारी के भी वो आरोप लगा रहे हैं। तो खाद की किल्लत और चक्का जाम की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में किसान यहां पर पहुंचे हैं। चक्का जाम इन्होंने लगाया है। दरअसल 2-3 दिन से ये लाइन में लगातार लग रहे हैं पर खाद इन्हें नहीं मिल पा रही और कालाबाजारी के भी लगातार आरोप लग रहे हैं कि यहां पर खाद की कालाबाजारी हो रही है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, समझाइश उन्हें दी जा रही है, चक्का जाम खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है पर किसान यहां पर मानने को तैयार नहीं। नर्मदापुरम में खाद नहीं मिलने से परेशान किसानों ने सड़क पर चक्का जाम किया। प्रदर्शन कर रहे किसानों को यहां पर समझाइश देने के लिए एसडीएम धरना स्थल पर पहुंच गई, जहां एक किसान एसडीएम के पैरों में गिर गया और खाद देने की मांग करने लगा, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये देखिए तस्वीरें, एसडीएम साहिबा खड़ी है, अचानक से किसान आता है और एसडीएम साहिबा के पैर में गिर जाता है और खाद देने की मांग करने लगता है, रोता है यहां पर। और अब देखने वाली बात होगी कि जो मौके पर अधिकारी पहुंच रहे हैं उन्हें शांत करने का प्रयास करें, क्या वो इनकी मदद भी कर पाते हैं या नहीं। फिलहाल खाद की समस्या को लेकर के परेशान किसान लगातार हो रहे हैं। जगह जगह पर प्रदर्शन और चक्का जाम की तस्वीरें अलग अलग जगह से सामने आ रही हैं। तो वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव ने गुना प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने खाद की किल्लत से किसान की आत्महत्या करने का आरोप लगाया और आरोप है कि गुना के बमौरी विधानसभा क्षेत्र में डीएपी न मिलने पर झागर गांव के किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, ये भी कहा उन्होंने। इसके साथ ही उनका आरोप है कि प्रशासन ने बिना पोस्टमार्टम कराए आनंद फानन में मृतक किसान का दाह संस्कार भी करवा दिया। खाद की किल्लत को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि सरकार ने खाद की कमी को लेकर पूरी व्यवस्था की है। किसानों को समय पर खाद उपलब्ध हो इसकी व्यवस्था की जा रही है। जहां कहीं खाद की दिक्कत है तो उसको लेकर काम किया जा रहा है। ये सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं की। हमने एडवांस स्टोरेज के माध्यम से, भंडारण के माध्यम से किसानों को हर तरह से समय पर खाद मिल सके इसकी व्यवस्थाएं की हैं और इस तरह का कोई प्रदेश में माहौल नहीं है कि कहीं कोई दिक्कत है तो तुरंत उसका निराकरण कर रहे हैं। तो खाद की किल्लत लगातार जारी है। अलग अलग जगह से जानते हैं, सहयोगी से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वहां पर कैसे हालात बने हुए हैं। क्या अब तक किसान शांत हुए नहीं हुए, उन्हें क्या राहत मिल पाई नहीं मिल पाई। राजीव रावत टीकमगढ़ से, शैलेंद्र कौरव नर्मदापुरम से, संदीप दीक्षित गुना से, शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से। सबसे पहले संदीप का रुख करते हैं। संदीप, गुना के कैसे हालात हैं? वहां पर भी क्या खाद के लिए किसान ऐसे दर दर भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लंबी लंबी कतारों में खड़े, फिर भी उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा? बिल्कुल, अभी हम मौजूद हैं दिग्विजय के गढ़ राघोगढ़ में। यहाँ के जो किसान हैं वह सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं। 2 घंटे से यहाँ की जो पीओएस मशीन है जिससे खाद बांटा यहाँ पर महिला कृषक हमारे साथ में हैं जो परेशान हो रही हैं। इनसे हम बात करना चाहेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है। कब से लगी हैं लाइन में? कल से लगी मैं लाइन में। कल भी लग रही हैं? कल भी आई थी मैं, फिर कल भी नहीं मिला। कल भी नहीं मिली? हाँ। आपका क्या नाम है? गजराज सिंह। गजराज सिंह जी, क्या स्थिति है? खाद नहीं मिल रहा सर, खाद नहीं मिल रहा सर। नहीं मिल रहा? कब से लगे लाइन में? मैं 2 रोज पहले आया था और आज आया हूँ। 2 दिन से गजराज सिंह खड़े हुए हैं यहाँ पर। ये युवा भी हमारे साथ में है। क्या शुभ नाम है आपका? तुलसीराम कंजर। तुलसीराम जी, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ही आ रही, टोकन दे दिए, 2 दिन हो गए, अभी तक खाद मिल नहीं रही और लाइन में लगा रहे, बिना नंबर के बांट रहे हैं और ब्लैक में 2-2 हजार का दे रहे हैं।
ब्लैक में 2000 में खाद मिल रहा है। टोकन दिखाइए जरा, किस तरीके से टोकन दिए जा रहे हैं। ये देखिए टोकन नंबर 172 दिया गया है। काउंटर नंबर 1 पर इन्हें जाना है। आप जब गए तो क्या बोला गया? बोला 4 बजे आना, अभी मैडम ने दिया है कि 4 बजे आना। 4 बजे का क्यों बोल रही हैं? अभी नंबर आगे चल रहा है। नंबर आगे चल रहा है और क्या? पीओएस मशीन खराब बता रहे थे अभी कुछ देर पहले। हाँ, खराब चल रही है, 1 घंटे में सुधर गया है कि 4 बजे आना। 4 बजे आना। और क्या? कब से लगे हुए हैं? मैं 2 घंटा हो गया मेरे को। कौन सी फसल बोना है अभी आपको? गेहूं की फसल बोना है। कितना खाद चाहिए? 5 कट्टे चाहिए, 2 कट्टे देंगे अभी भी। 2 कट्टे देंगे और बाकी क्या? के 3 कट्टे कहाँ से लाएंगे? फिर दोबारा लेने में लगना, कल आके ब्लैक में खरीद मैं लेना। आपको बता दूं 3 रैक गुना में आई हैं। कलेक्टर गुना का कहना है कि हमारे पास पर्याप्त खाद है। किसानों को भी पता है कि पर्याप्त खाद है, इसीलिए धरती पुत्र यहाँ लाइनों में लगा हुआ है और यहाँ पर बड़ी मात्रा में किसान हैं। मैं इनसे आपकी और बात करना चाहूंगा। क्या शुभ नाम है आपका? मलखान सिंह यादव। मलखान, आप लाइन में लगे हुए हैं तो वैसे लगा हूँ सर, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि खाद की कालाबाजारी हो रही है। किसानों को 2000 का कट्टा मिल रहा है, कहीं 1800 का मिल रहा है। अभी 20 दिन में ये रैंक आई है। जो भी कट्टा आज मिल रहे हैं सरकारी गोदाम से, ब्लैक में ज्यादा परेशानी है किसानों के लिए। सबसे बड़ी समस्या मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, यादव जी के किसानों को समय पे डीएपी यूरिया की उपलब्ध कराएं ताकि अपना देश प्रदेश आगे बढ़ सके और किसानों को एक नया व्यवसाय शुरू करने में फायदा मिले। आप बताइए, आप कहाँ से हैं? सुंदर केड़ी। कितना खाद चाहिए आपको? हमको चाहिए 12 कट्टे डीएपी। 12 कट्टे चाहिए और ये अभी मिले, अभी तो एक कल ले गए थे, कल का टोकन है, अभी तक खाद नहीं मिला। एक टोकन पे कितना खाद मिल रहा है? 2 कट्टे मिल रहे हैं। 2 कट्टे एक टोकन पर दिए जा रहे हैं। किसान चाहे 50 बीघा का हो चाहे 10 बीघा का हो, 1 बीघा में कितना खाद चाहिए होता है? थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को। 1 बीघा में कम से कम 25-30 किलो, 25-30 किलो चाहिए। 25 किलो 1 बीघा में चाहिए होता है डीएपी चाहिए होता है। और दे कितने रहे हैं एक जने को? एक आदमी को 2 कट्टे दे रहे हैं। चाहे जमीन कितनी की हो, 2 कट्टे दे रहे हैं। 2 कट्टे, जमीन कितनी भी हो, एक व्यक्ति को 2 कट्टे दिए जा रहे हैं। आपके पास कितनी जमीन है? मेरे पास 50 बीघा जमीन है। 50 बीघा जमीन में 2 कट्टा देंगे। कब तक लाइन में लगेंगे सर? तो कितने लोग आप लाइन में लगे हैं अभी? अभी 4 लोग लगे हैं। तो 4 लोगों को कितना आप अभी 2 दिन से टोकन ही धर के बैठे हम, टोकन रख के बैठे हुए हैं। नंबर आएगा, कल आएगा। हमेशा इनके पास खाद की कमी रहती है। बरसात में कहाँ जाती? फैक्ट्री बंद हो जाती क्या? टोकन ले रहा है। नहीं, बताइए आपका क्या नाम है? रुगनाथ नाम है सर। रुगनाथ जी, कब से लाइन में लगे हुए हैं? कल से लग रहा है सर। भोजन की व्यवस्था क्या है? कुछ नहीं है, आ गए वैसे ही। का पानी भी नहीं है। अच्छा, 4 बजे रात के उठ के दौड़ रहे, 2 दिन हो गए सब। 4 बजे उठ के आते हैं। हाँ, आप देख सकते कोई हैं किसान किसान नजर नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो किसान परेशान है और कई घंटों से लाइनों में लग रहा है और जितना खाद डीएपी चाहिए उतना मिल भी नहीं पा रहा। लगातार बने रहिएगा। भोपाल का भी रुख कर लेते हैं। सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, हर साल हम देखते हैं यही स्थिति बनती है, खाद के लिए किस तरह किसान परेशान होते हैं और कई बार स्थितियां बिगड़ती हुई भी नजर आती है। इस बार भी कुछ ऐसी ही स्थितियां हम हर जगह पर देख रहे हैं। शैलेंद्र, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि भले ही मध्य प्रदेश सरकार के तमाम जो नेता हों या मंत्री हों ये दावा कर रहे हो कि मध्य प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, हर इलाके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसके बाद ये स्थिति स्पष्ट हो रही है कि जो सरकार के दावे हैं वो कितने खोखले नजर आ रहे हैं फिलहाल। लेकिन अगर मैं बात कांग्रेस की करूं तो सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि खाद की कमी उतनी नहीं है, लेकिन व्यवस्थाएं जो है वो बिगड़ी हुई है और व्यवस्थाएं जो है वो जानबूझकर बिगाड़ी गई है ताकि जो है वो खाद को ब्लैकमेल किया जा सके। वो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि सब लोग जो है वो मिले जुले हुए हैं और सहकारी समितियों को खाद उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, बल्कि निजी जो दुकानदार हैं उनको खाद उपलब्ध कराया जा रहा है और उन्हीं से किसानों को महंगे दामों में खाद खरीदना पड़ रहा है। जिस तरह की तस्वीरें, चाहे मुरैना की बात हो, अगर बुंदेलखंड की बात करें या मालवा निवाड़ की बात करें, हर इलाके से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही कि किसान जो है वो बोनी के लिए तैयार बैठा है, लेकिन उसको पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रहा है। हालांकि कई जगह खाद उपलब्ध हो भी रहा है, लेकिन जो पर्याप्त मात्रा में जितना किसानों को चाहिए उतना खाद नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही देखिए कांग्रेस एक आरोप यह भी लगा रही है कि अगर डीएपी आपके पास पर्याप्त नहीं है तो उसकी जगह आप एनपीके भी दे सकते हैं, लेकिन एनपीके खाद भी किसानों को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिसके चलते उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, यदि समय से खाद नहीं मिला और बोवनी नहीं हो पाई तो कहीं ना कहीं फसल पर जो नुकसान है वो किसानों को उठाना पड़ेगा और यही कारण है कि किसान रात भर जागकर अपने लिए खाद की डिमांड कर रहे हैं और वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा सरकार के जो दावे हैं उसके अनुसार कितनी जल्दी
जो खाद है वो सहकारी समितियों तक पहुंचता है, ताकि जो किसान लाइन में लगे हुए उनको फिलहाल राहत मिल पाए। जी वाकई कालाबाजारी भी लगातार हो रही है, उसके भी आरोप लग रहे हैं और कई जगह तो तस्वीरें हमने देखी भी किस तरह से कालाबाजारी, पर एक दो जगह कार्रवाई करने से, खाना पूर्ति करने से कहीं किसानों को राहत नहीं मिल जाएगी। लगातार बने रहिएगा। शैलेंद्र कौरव हमारे साथ नर्मदापुरम से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, यहां पर तो हद ही हो गई कि खाद के लिए परेशान रहा किसान और दिन भर लाइन में भी लगा रहा, खाद के लिए परेशान होता रहा और फिर उसकी अचानक से मौत हो जाती है, पोस्टमार्टम भी नहीं होता, कई गंभीर आरोप भी लग रहे हैं, वीडियो भी उसने जारी किया। बताइए वहां की तस्वीरें कैसी हैं, क्या हालात हैं वहां के? शैलेंद्र कौरव, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी बताएं। जी, क्या हालात, कैसे हालात वहां पर बने हुए हैं? क्या वहां पर भी किसान ऐसे ही परेशान हो रहे हैं? हमने एक तस्वीर तो देख ही ली जो वीडियो किसान के द्वारा जारी किया गया था, फिर उसकी मौत हो जाती है। हालात यदि नर्मदापुरम जिले की बात की जाए, जी नर्मदापुरम जिले की यदि बात की जाए तो जो व्यवस्था है, मांग और आपूर्ति का जो सिद्धांत है वो बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है। कल सिवनी मालवा डबल लाख केंद्र पर तकरीबन 2 से 2,500 किसान इकट्ठा थे और उन्होंने सड़क जाम भी की। इस दौरान एक किसान इतना हताश हो गया कि वो एसडीएम के पैर छूने पे मजबूर हो गया। खाद में जो डीएपी मेन कंटेंट है वो नहीं मिल पा रहा है, एनपीके की उपलब्धता है, यूरिया की उपलब्धता है। यदि नर्मदापुरम की बात की जाए या दूसरे क्षेत्रों की बात की जाए तो तकरीबन 10 से 15 दिन जो बोनी है गेहूं की वो पिछड़ चुकी है। कृषि कर्मण अवार्ड पाने वाला जिला उत्पादकता साबित कर पाएगा या नहीं, ये एक बड़ा प्रश्न है। किसान चिंतित हैं, लगातार बोनी पिछड़ती जा रही है। और दूसरी जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है, जो वितरण केंद्र है वहां पर कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। किसानों को जो टोकन दिए जा रहे हैं 7 तारीख वाले किसानों को 12 तारीख तक, 15 तारीख तक खाद नहीं मिल पा रही है, डीएपी नहीं मिल पा रही है। वितरण व्यवस्था पर यदि अंकुश लगाया जाए, उसकी मॉनिटरिंग की जाए तो कुछ राहत किसानों को मिल सकेगी। जगह जगह चक्का जाम की तस्वीरें हम देख ही रहे हैं और जिस तरह का चक्का जाम यहाँ पर हुआ और एसडीएम साहिबा पहुंची और फिर किसान उनके कदमों में ही गिर गए, गुहार लगाते नजर आए, रोते बिलखते नजर आए, पर शायद ही कोई उम्मीद से तो हालांकि उनके पास पहुंचे थे, पर लगता नहीं है कि शायद उम्मीदें जल्द पूरी होंगी। लगातार बने रहिए आप भी। राजीव रावत टीकमगढ़ से जुड़े हुए हैं। राजीव, वहां के क्या हालात हैं? खाद को लेकर कितनी किल्लत, कितनी परेशानी वहां पर है? देखिए, इन दिनों पूरे बुंदेलखंड अंचल के किसानों को खाद की किल्लत से जूझना पड़ रहा है और अधिकांश गोदामों में खाद नहीं है और सुबह से खाद के लिए लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं और सबसे बड़ी डिमांड इन दिनों खाद की डीएपी की किसान कर रहे हैं और किसानों को डीएपी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और जो बाजार में है तो मूल्य से अधिक दामों पर बेचा जा रहा है। जैसे 1350 रुपए की बोरी आती है तो इसके बाद उसको 1800 रुपए में ब्लैक में बेचा जा रहा है। तो यह भी बड़ा सवाल है क्योंकि जो विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस समस्या पर किसानों की ध्यान नहीं दे रहे हैं और आज किसानों ने अस्पताल चौराहे पर खाद की समस्या को लेकर चक्का जाम कर दिया था और जिसके बाद मौके पर तुरंत पुलिस के अधिकारी पहुंचे और चक्का जाम खुलवाए। लेकिन खाद की कहीं ना कहीं किल्लत से किसानों को जूझना पड़ रहा है और इन दिनों खाद की प्राथमिकता किसानों को सबसे पहले होती है क्योंकि बोनी का वक्त है और किसानों के खेत में बतर आ गया है और इसके बाद अब किसानों को बोनी करनी है तो किसानों को सबसे पहले अब खेत में खाद डालने की जरूरत है। ऐसे में समय पर अगर खाद उपलब्ध नहीं हो पाएगा तो फसल आगे हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, यह भी किसानों को बड़ी चिंता सता रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। और आइए आप देखेंगे टॉप 20।